हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने एनटीपीसी की 8 जनवरी की ये अपने फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने आज करेंगे। इससे पहले दोस्तों एनटीपीसी के अपने जो भी 28 दिसंबर से लेके और कहाँ तक अपनी 7 जनवरी तक इसके जितनी भी शिफ्ट है इन सभी का एग्जाम अपने कर लिया है। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो यहाँ जाके ये टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एएलपी के CVT 1 और CVT 2 के CVT 1 और CVT 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन दोनों के टेस्ट अपने कर लिए हैं, तो वहाँ अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं के बीच अंतर 5 है। दोस्तों दो संख्याएं मान लो A और B, A बड़ी है B से, इस प्रकार मान लो, क्यों अंतर आपको लिखना है। A माइनस B की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। दूसरी बात क्या बोलता है, यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए, छोटी संख्या क्या है B में से 25 घटा दिया आपने, ठीक है, और बड़ी संख्या में कितना 20 जोड़ा जाए, बड़ी संख्या में 20 जोड़ दिया आपने, A + 20 हो गया। अब इनका रेशियो क्या हो जाता है, छोटी और बड़ी का, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, ठीक है, इनका रेशियो हो गया 1:2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2B माइनस का 50 इक्वल टू में A प्लस कितना आ गया 20 आ गया। 2B को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, A माइनस 2B, और ये 20 इधर आएगा तो कितना बनेगा, माइनस का 70 बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब देखो एक समीकरण ये है, एक ये है, इन दोनों को हल कर लो। यहाँ पर A माइनस 2B इक्वल टू में कितना आ जाएगा, माइनस का 70। यहाँ से इसको सोल्व करो, देखो इसका चिन्ह चेंज करोगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कट गया, ये कितना आएगा B, तो 70 में से ये 70 और 5 कितना हो गया 75, 75 आ गया। आपको पूछा था बड़ी संख्या, तो B की वैल्यू, छोटी संख्या ये ना, तो बड़ी संख्या क्या होगी, इससे 5 अधिक है तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ये आंसर आ गया इसका। छोटी पूछी होती तो क्या था, 75 आ जाता। नेक्स्ट, 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर 74 का योग प्राप्त होता है। दोस्तों इसको करने सबसे बड़ी संख्या पूछिए, इसको करने का या तो आप ऑप्शन से उठा सकते हो, या फिर आप 3 संख्याएं मान लो, जैसे A मान ली, 3 बढ़ते क्रम में तो A + 1 हो जाएगी, इससे आगे वाली संख्या A प्लस क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब कहता है इनको 2 से गुणा करना है, इसको 2 से कर दो, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसको 2 से करोगे तो ये 2A हो जाएगी। देखो इसको 3 से करना है ना, और इसको कितने से करना है 4 से, इस पूरी संख्या को 2 को यहाँ से गुणा करो, 2A बन गया, प्लस ये 3A + 3 बन गया, प्लस ये 4A + 8 बन गया, इक्वल टू कितना हो गया 74 हो जाता है जब गुणा करने के बाद। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9A, और ये कितना हो गया 8 और 3 11, 63 बच गया ना, इधर जाके माइनस करोगे तो A की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी, 7 है। आपको क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या ये है A + 2, तो 7 और 2 9 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। अब दोस्तों इसको अगर आप इससे करोगे, किससे, ऑप्शन से, तो कैसे करोगे, सबसे बड़ी संख्या दी हुई है इसमें, ये 9 बड़ी है, 10 बड़ी है, 8 बड़ी है, 14 बड़ी है, आपने 10 लिया, सबसे बड़ी संख्या है, इससे छोटी 9, फिर क्या आएगी 8। अब इनका दुगुना करो, 8 का डबल 16, 18 और ये 20, इनको जोड़ रहे हो तो क्या 74 बन रहा है, क्या ये नहीं बन रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको करोगे तो क्या क्या आएगी, 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, ये 12 आ गया, 6 का डबल करेंगे, 3 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से करोगे तो ये 32 आ गया। इनको ऐड करोगे तो क्या 74 बन रहा है, क्या नहीं बनेगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा 8, ये 9 लोगे ना आप तो 9 8 और क्या लोगे 7 हो जाएगी, 3 लगातार संख्या होगी। देखो इसको 2 से गुणा करना है 14, 8 दिया 24 और 9 चौके 36, इनको ऐड करोगे तो आपकी 74 बन जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 4 14, ये 74 बन जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है। दोस्तों अंतर दिया हुआ है, मान लो दो संख्या है A और B कोई संख्या है, एक संख्या मतलब A कोई संख्या है, इसका 25% मतलब A का 1/4 हो गया। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, इसको आप ऐसे लिखोगे दोस्तों,
a इंटू 1/4 और दूसरी संख्या b है, इसके 30% है, 30% का फ्रैक्शन 3/10, 3/10 से 7 अधिक है, इनका अंतर है, ये दे दिया। अब देखो a/4 इसका एलसीएम ले लो, चाहे इसको कैसे सोल्व कर लो, 10 से कम 10 a हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 b हो जाएगा, नीचे 40 बनेगा, इसको इधर गुणा कर लो, इसको काट लो, काटना है तो 2 से, 5a बनेगा, 6b बनेगा, बराबर में 140 बन गया। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरा, इन संख्याओं के बीच का अंतर दोस्तों 29 से 29, a माइनस b का अंतर कितना है, 29। एक इक्वेशन ये आपके पास 5a माइनस 6b इक्वल टू 140। इनको सोल्व करना है, करो, देखो, या इनको a को इक्वल कर लो या b को कर लो, तो मैं इस इक्वेशन को 5 से गुणा कर रहा हूँ पूरी को, इसके इक्वल कर लेंगे तो 5a बनेगा माइनस का 5b और 29 × 5 = 145 हो गया। अब देखो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और प्लस है तो माइनस कर दो, अपोजिट चिन्ह करना है, ये कट जाएगा, 5 में से 5 गया 0, ये कितना बनेगा, ये माइनस का b बचेगा, ये कितना आएगा, माइनस का 5, ये माइनस से माइनस गया तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। आपको पूछे संख्याएं, तो पहली संख्या b की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई, देखो ऑप्शन में यहाँ पर ये रही, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। एक ही ऑप्शन है ना, तो दोबारा चेक भी नहीं करना है आपको, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर a की वैल्यू निकालनी हो तो ये पहले वाली इक्वेशन है, इसमें b की वैल्यू 5 रखी, बराबर कितना आएगा, 29, ये a माइनस 5 बराबर 29, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 34 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि संख्याएं 356 yx 90 से डिविजिबल है तो y माइनस x, दोस्तों 90 को क्या लिखोगे आप, 9 × 10, इसका मतलब 10 से डिविजिबल का मतलब हुआ दोस्तों इकाई अंक क्या है, 0 है, तो 356 और y और x की जगह क्या आएगा, 0 आएगा, इसका मतलब x की वैल्यू तो होगी 0, y की वैल्यू निकालनी है। देखो 9 से डिविजिबल का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है। देखो 6 और 3 9, ये तो हो गया, 5 और y, तो 5 + y डिविजिबल होना चाहिए 9 से, ये 0 तो 0 रह गया। इसमें y की जगह क्या रखोगे कि 9 से डिविजिबल हो जाए, आप बोलोगे सर y की वैल्यू 4 रख देंगे, इसका मतलब y की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 - 0 कितना आ गया, 4। नेक्स्ट, रहीम एक निश्चित धनराशि को 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया, तो दोस्तों टोटल कितना बन गया ब्याज, 5 दिया 15%। जबकि उसका मित्र हीरालाल समान धनराशि को 7% की दर से 2 साल के लिए निवेश करता है। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक मिलते हैं, तो 7 दूआ 14%। अब देखो ये तो था रहीम, ये है हीरालाल, ये तो है रहीम का सिंपल इंटरेस्ट, ये है किसका, हीरालाल का सिंपल इंटरेस्ट। इनका डिफरेंस कितना है, 1%। 1% की वैल्यू कितनी दी है, 30 रुपए। धन पूछा है तो धन कितना होता है, 100%। प्रिंसिपल 30% है तो 30, ये कितना गुणा 30 गुणा है ना, तो 30 गुणा इसका कर दो, 3000 रुपये हो जाएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, 16 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई वाले होल के फर्श को वर्गाकार टाइलों को से पक्का किया जाना चाहिए। यदि कम से कम टाइलों का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई क्या होगी। दोस्तों कमरा है आपका 16/12 का, है ना, 16 और 12 का, इसमें आपको टाइल्स लगानी है, वो भी वर्गाकार लगानी है, तो देखो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 16 × 12 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी आपको टाइल्स निकालना हो कि कम से कम टाइल्स लगानी है तो अधिक से अधिक साइज की होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज का, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है आपको, किसका, 16 और 12 का। तो 16-12 का एचसीएफ कितना आएगा, 4, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 4 मीटर की टाइल्स होनी चाहिए आपकी, 4/4 की, ठीक है ना। आपको अगर इसमें टाइल्स की संख्या पूछे कि कितनी टाइल्स लगेगी, तो दोस्तों आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, 16 × 12, इसको आपको 4/4 की टाइल्स लगानी है, तो कितनी संख्या आ जाएगी, 4 × 16 और 4 × 16, ये 4 से कट गया, कितनी आ गई, 12, इसका मतलब 12 टाइल्स लगेगी 4/4 की, आपका पूरे कमरे में फर्श लग जाएगा। नेक्स्ट, किन्हीं दो निरंतर सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। दोस्तों दो निरंतर a होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, a+2 होगी, है ना, सम संख्या मानिए आपने, ये इवन नंबर है, तो इससे 2 प्लस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। नेक्स्ट वाला, गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है, इससे नहीं पता चलेगा दोस्तों, क्या पता चलेगा, जैसे आपने 2 सबसे छोटी संख्या है सम संख्या, उसके बाद 2 में 2 ऐड करेंगे 4 आएगी, कितना आ गया, 8 आ गया। फिर आपने मान लो 4 × अगले वाली सम संख्या 6, 24 आ गया, ठीक है। फिर आपने 6 × 8 लिया, लगातार ले रहे हो ना, 2-2 का अंतर से, 6 × 8 = 48 आ गया। आपने देखा कि ये है ना, 2 लगातार संख्याएं हैं,
ये इसमें भी आ रहा है, देखो 8 इंटू 3, ये इसमें भी आएगा 8 इंटू 6। आगे कोई भी संख्या कितने इस प्रकार लगातार संख्याएं लोगे ना ये इस फॉर्म में, तो आपके 8 से डिविजिबल होगी। इसका मतलब 8 से हर संख्या में ये होता है, विभाज्य होगी। चलिए नेक्स्ट पे, पानी के एक ड्रम का 3/4 भाग भरा हुआ है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो इसका 1/2 भाग भरा रहता है। तो ड्रम की क्षमता दोस्तों 3/4 भरा हुआ है, 1/2 रहता है। इसका मतलब 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब 4 लीटर का क्या है, ड्रम है। इसमें से ये कहता है कि 3/4 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब 3 लीटर पानी भरा हुआ था पहले। अब कहता है 9 लीटर निकाल लिया, तो अब 1/2 भरा हुआ है टोटल का। टोटल कितना है, 4, 4 का 1/2, 2 भरा हुआ है। कितना कम हुआ है, 1 लीटर। एक की वैल्यू कितने लीटर दी हुई है, 9 लीटर। आपको पूछा टोटल कितने हैं, 4 पार्ट, तो 4 पार्ट 9 गुना इसका भी कर दो, कितना आ जाएगा, 36 लीटर। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BC पर दोस्तों देखो, इसके अंदर आपके लिए एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं। ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ये चीजें दी हुई है दोस्तों। इसमें आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखो ये कहता है ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। इसके अंदर आपको क्या दिया है, यहां से एक है BC पर एक पॉइंट दे दिया क्या, D, और एक पॉइंट दे दिया दोस्तों आपको क्या, E। इस प्रकार इसको बांटा हुआ है, ये दे दिया आपको D और ये दे दिया E। अब देखो इसने बोला है कि BD बराबर है, ये पार्ट बराबर है किसके, DE के, और DE बराबर है EC के। मतलब तीनों पार्ट क्या है, बराबर है। इस पूरे का ABC का क्षेत्रफल कितना है, 39 है, 39 वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपने इसको आपको पूछा है ADC का क्षेत्रफल, इस ट्राइंगल का ADC का क्षेत्रफल। आपने दोस्तों एक थ्योरम पढ़ी होगी कि जो ट्राइंगल होता है इसके एरिया को किस में बांटते हैं, जो इसका बेस का रेशियो होता है। जैसे मान लो आपने ये है, ये 1:1 है, तो इसको 1 और 1 2 की वैल्यू हो जाएगी, टोटल एरिया यहाँ पे टोटल आएगा। अगर यहाँ पे 1:2 होता तो 2 और 1 3 की वैल्यू होती दोस्तों, टोटल एरिया है ना। यहाँ पर बताओ ये 1:1 है कि नहीं है, क्योंकि बराबर है तीनों। इसका मतलब 3 रेशियो इसके आधार का अनुपात है तीनों के, देखो बेस का कितने के बराबर होगा, 39 के। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 13। इसका मतलब इस पार्ट का क्षेत्रफल 13, इसका भी 13, इसका भी 13, तो 13 और 13 26 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 26। नेक्स्ट, रजनी मोहन से 25% कम काम करती है। रजनी इससे मोहन से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 किससे काम करती है, मोहन से 25% कम है। तो नीचे वाला किसका मानोगे, किससे तुलना हो रही है, मोहन से, तो इसका 4 है तो ये 3 काम करती है। ये इनका रेशियो आ गया। मोहन और रिजवान, ये मोहन है और एक आएगा रिजवान, ये है रजनी, ठीक है, रिजवान। मोहन और रिजवान, मोहन है रिजवान से 20% अधिक है। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 5, तो ये कितना करेगा, 6 करेगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, काम करता है। मोहन, ये मोहन है, ये रिजवान है, इन दोनों का ये आ गया रेशियो, इन दोनों का रेशियो ये आ गया। मोहन इनमें कॉमन है दोनों में, तो इसको बराबर करेंगे। कैसे करोगे, यहाँ पर खाली है 6 तो 6 को लिख दो, यहाँ इसके आगे ये 4 है तो 4 के आगे ये 4 आ जाएगा। 6 तिया 18, 4 छिके 24 और 5 चौके 20। अब देखो आपको बोला है काम के पूरा होने पर 930 रुपए के कुल लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा दोस्तों, टोटल है 930 रुपए, तो यहाँ टोटल कितना बन रहा है, 20, 40, 50, 60 और 65, 62 बराबर किसके होगा, 930 रुपए के। आपको पूछा है मोहन का, तो 24 की वैल्यू निकालनी है। 930 डिवाइड बाई 62 इंटू में 24, 31 हुआ 62, 31 तिया 93, 2 से काटा 12, 12 तिया 36, मतलब 360 रुपए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 है। टोटल दोस्तों 20 की 15.5 औसत है, तो टोटल कितनी बनेगी बताओ, 15 2 30, 310 बन जाएगी। अब कहता है कक्षा के अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्ष बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी। दोस्तों ये आप 310 वर्ष है, ये बच्चों की आयु है। तो देखो 20 बच्चे हैं, एक बच्चे की 5 साल बाद 5 साल बढ़ती है, तो 20 बच्चों की कितनी बढ़ेगी, 20 इंटू 5 100 साल, तो ये बढ़ेगी सभी की 20 बच्चों की, ठीक है। ये तो बच्चों की बढ़ी है 5 साल बाद। आज अध्यापक 47 साल का है, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 52 का, तो ये 52 साल का ये हो जाएगा, है ना। इनको जोड़ो 2 6 और ये हो गया 462। अब बताओ कितने होगी, 462 तो टोटल एज होगी। अब
टोटल इसमें कितने हो गए कैंडिडेट, 20 ये थे और एक मास्टर आ गया इसका, है ना, 21 हो गए, 21 दुआ 42, 21 दुआ 42, तो इनका एवरेज कितना आ गया 22। नेक्स्ट, दो संख्याएं 19 और 17 के अनुपात में है, उनका HCF 11 है, संख्याएं ज्ञात करो। दोस्तों देखो इनका HCF कितना है, एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 11, 19 की वैल्यू पूछी है तो 19 की निकाल दो, 19 इंटू 11 और 17 इंटू 11, 19 इंटू 11 करोगे तो 9 0 209 आएगा, ये 7 आएगा, वो 7 और 1 8 आएगा, फिर 1 आएगा तो 187, 209 और 187 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक नदी के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। दोस्तों यहां पर मान लो ये एक साइड में खड़ा है, ये नदी है यहाँ, ठीक है, एक किनारा नदी का ये वाला है, एक किनारा नदी का ये वाला है, यहाँ इस किनारे पर एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये कौन खड़ा है, ये एक बंदा खड़ा है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ये कहता है कि यहाँ पर इसका कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, वह किनारे पर 36 मीटर पीछे जाता है, कहाँ जाता है, थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है इस प्रकार इधर की ओर, फिर यहां से दूर जाके देखता है इसको कि अब कोण कितना बन रहा है, तो यहां से इसको पता चलता है कि कोण 30 डिग्री रह जाता है, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई आपको ये पूछिए, ये बताओ कितनी है। अब दोस्तों 36 मीटर पीछे गया ये, ओके, 36 मीटर क्या गया पीछे गया, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 36 मीटर है। अब अपने एक एक चीज निकालेंगे, देखते जाना ध्यान से। देखो ये 60 है, इस ट्राइंगल में देखो तो ये कितना होगा 30 होगा, क्योंकि ये तो 90 है। 30 के सामने रूट 30 के सामने वाली भुजा 1 होती है, तो इसके 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, इसका √3 गुना। अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इस छोटे वाले को मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीज। देखो बड़े वाला ट्राइंगल है, इसकी ये भुजा कितनी है √3 है, बड़े वाले ट्राइंगल में, ये इसमें पूरे में, है ना, इसके सामने 30 के सामने √3 है, तो ये कितना होगा 60, तो 30 के सामने जितनी होती है इसका √3 गुना होता है ये वाली साइड, 60 के सामने वाली भुजा, तो √3 का गुणा √3 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगी पूरी, कितनी आएगी दोस्तों 3 आ जाएगी, है ना। 3 में से देखो यहां से यहां तक कितनी है 1 है, तो यहां से यहां तक कितनी आएगी 2 रेशो आएगी, मतलब 2 की वैल्यू 36, 2 की वैल्यू 36। आपको क्या पूछा है, नदी की चौड़ाई, मतलब 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 18 आएगी, तो आंसर आ गया आपका 18। चलिए नेक्स्ट, एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 के अनुपात में है, इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। दोस्तों देखो 1:2 अनुपात में दो कोण है, 1:2 में, तीसरा कोण है इन दोनों के योग के बराबर है, तो कितना है 3 होगा। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना हो गया दोस्तों, रेशो में 3 और 2 5 और 1 6, और वैसे कितना होता है 180 डिग्री, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री। आपको बोला है सबसे छोटा कोण 1, तो 1 की वैल्यू 30 आ गई, तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक छात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर से विद्यालय जाने में 1.5 घंटे का समय लेता है। विद्यालय से घर की समान दूरी को तय करने के लिए और समय को 20% कम करने के लिए उसे अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। दोस्तों ये कहते हैं समय को 20% कम करना है, ये टाइम हो गया ना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मान लो पहले ये 5 टाइम ले रहा था, 5 घंटे मान लो, 5 मिनट मान लो, है ना। अब कम करना है तो 1 कम करोगे 5 पे, 5 का 20% 1 होता है, 5 से कितना करोगे 4 करोगे, है ना। सेम डिस्टेंस है, देखो d बराबर st होता है, आपको पता है डिस्टेंस सेम है तो इनका रेशो उल्टा होता है एक दूसरे का, तो ये स्पीड का रेशो क्या आएगा, 4 से कितना करना पड़ेगा दोस्तों 5 करना पड़ेगा। स्पीड कितनी करनी पड़ेगी 4 से 5, तो 4 से 5 के लिए कितनी बढ़ानी पड़ेगी 1, किससे 4 से, गुणा में 100%, कितना आएगा, इसको काटोगे तो 25% इसका आंसर आ जाएगा, मतलब आपको स्पीड आपको 25% बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो इन चीजों का कोई यूज नहीं है, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप इसमें एक स्टेप में आंसर ले जाओगे करके। चलिए नेक्स्ट, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, 5 सदस्यों वाला एक परिवार अपने व्यय में वृद्धि नहीं करना चाहता, उन्हें चीनी के उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए, कितने परसेंट है। दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 से चीनी का मूल्य हो गया दोस्तों 11, ये तो है प्राइस। आपको क्या करना है, कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेट सेम रखना है आपको, टोटल खर्च यहाँ पे P इंटू सी, प्राइस इंटू कंजप्शन, टोटल खर्च आता है एक्सपेंडिचर, इसको चेंज नहीं करना। आप इसको उल्टा कर दो, कितना 11 से 10 कर दो, देखो रेशो, देखो यहाँ भी 110 हो जाएगा, यहाँ भी 110 हो गया, इनका गुणा करोगे तो। अब देखो आपने 11 से 10 कर दिया, मतलब 1 की कमी की है, किससे 11 से, 100 में से बताना है आपको, 100% में से, तो 11 नहीं 99 और 1/11% की क्या करनी पड़ेगी आपको
कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, 20 लड़कों ने एक समय के औसत वजन की गणना 65 किलोग्राम की गई। बाद में पता चला दोस्तों 20 लड़के हैं, इनका एवरेज दिया हुआ है 20, ठीक है। बाद में पता चला कि एक 66 किलो का लड़का, उसकी जगह 76 किलो आपने कर लिया। मतलब ये तो सही वाला था और ये गलत वाला था। कितना ज्यादा किया? 10 ज्यादा किया। ये क्या किया? प्लस किया, आपने प्लस कर लिया। दोस्तों इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना? 10। जितना ज्यादा लिखा है उतना कम करना पड़ेगा। और कितने लड़कों में करोगे? 20 है तो 20 में करोगे, तो 20 से डिवाइड करो। ये जो 10 बड़ा है ये 20 में डिवाइड होगा, तो 0 पॉइंट कितना आ गया? 5। इसमें से 0.5 आप कम कर दो, ठीक है। 0.5 इसमें से घटाओगे तो 64.5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3, देखो तनवीर ने यूसुफ का 2/3, किसका? यूसुफ का। इसका मतलब 3 किसकी वैल्यू होगी? यूसुफ की। तनवीर की कितनी होगी? 2 होगी। यूसुफ ने सचिन का 1/2, देखो यूसुफ ने किसका? सचिन का। यहाँ सचिन कर लो क्योंकि यूसुफ इधर है ना, इस वाली साइड रख लो यूसुफ, और यहाँ पे क्या आ गया? सचिन आ गया। देखो यूसुफ ने सचिन का, मतलब सचिन का 2 है तो यूसुफ का कितना है? 1। देखो यहाँ पर इनका रेशियो कितना हो गया? 1:2 हो गया। अब दोस्तों या तो इसको उल्टा एन बनना है, इसको गुणा कर लो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूए 6 हो गया। ओके। अब कहता है यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का कौन सा भिन्न होगा? तो यूसुफ ने 3 खर्च किया है, कितने में से? 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 रुपए टोटल लगे थे, उसमें से 3/3 रुपए इसने किए तो 3/11 आंसर आ गया। नेक्स्ट, कोस स्क्वायर फाई 270 माइनस 5, ठीक है। दोस्तों ये आपको दिया हुआ है, अगर आपको क्वाड्रेंट का थोड़ा सा पता है तो आप इसको आराम से कर लोगे। ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये वापिस 360 बन जाता है। अब दोस्तों 90 के ओड मल्टीपल पर, 90 के ओड मल्टीपल पर ये चेंज होता है और 90 के इवन मल्टीपल पर ये चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होते। कोस जैसे आप करते हो ना, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाता है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा करोगे तो वो कोस में नहीं जाएगा, सेम रहेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, ठीक है ना। 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों कोस स्क्वायर 270 माइनस 5 है, देखो ये 90 का ओड मल्टीपल है तो इसमें चेंज होगा, लेकिन यहां पर आएगा ये किस में जाएगा? साइन स्क्वायर जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर 5, लेकिन ये पॉजिटिव जाएगा दोस्तों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो कोस आता, कोस इसमें नेगेटिव होता है, लेकिन दोस्तों स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर है तो ये देखो 180 माइनस इसमें आएगा, इसमें तो साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा। ये तो पूरा का पूरा, क्यों? देखो 180 में से कम हो रहा है ये, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन का कोस नहीं होगा, साइन का साइन ही रहता है। ये प्लस आ गया, साइन स्क्वायर 90, एक साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगी इसकी, तो इंटू में साइन स्क्वायर 270, तो ये कोस में चेंज होगा दोस्तों, लेकिन ये पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा? 5 आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 क्या होता है? कोस स्क्वायर 5। दोस्तों 5 से डरना मत, कोस स्क्वायर थीटा ही है ये, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा नहीं होता क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसी फंक्शन से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? कोस स्क्वायर 5 आ गया। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है दोस्तों, 3/4, इसको आप गुणा में चेंज करोगे तो ये 12/5 हो जाएगा, 3/4 इंटू 12/5, माइनस का 3 तिया 9 हो गया, तो 3/5 आ गया। अंदर ब्रैकेट को हल कर लो, इसको गुणा में करोगे तो ये 3/1 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, यहाँ पर आ गया 1, 4 तिया 12, 3 तिया 9/5, माइनस का 3/5, तो ये कितना आ गया? 6 डिवाइड बाई 5, तो 6/5 इसका आंसर आएगा, कहाँ है? बी। नेक्स्ट, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 हो जाती है, 2 वर्षों के बाद 9680 हो जाती है ब्याज की दर। दोस्तों आपने कोई धन लगाया, ये कितने साल में? 2 ईयर के अंदर आपका हो गया 9680, और यही धन 3 साल में यहां से लेके इस धन से ये 3 साल में कितना हो गया दोस्तों? 10,648। इसका मतलब यहां पर तो एक ही साल आया ना, एक साल होता है तो आपको वैसे ही ट्रीट करना होता है जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो, ठीक है। बीच में गैप 1 साल का होता है तो वैसे ही ट्रीट करना होता है। ये प्रिंसिपल मान लो, ये अमाउंट। अब कितना ब्याज मिल रहा है इसको घटाओ, ये 8 में से 0 गया 8, 4 में से मतलब 14 में से 8 गया 6, और ये 5, 15 में से 6 गया 9, तो ये आ गया 968, और किससे?
9 96 80 से, ये प्रिंसिपल है, गुणा में 100%। और नीचे 1 साल आता है, वो तो आपको पता है 1 साल के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। इसको काटोगे ये आ गया 10, 10 से ये कट गया, कितना आ गया 10%, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट, ये दोस्तों ये आपको देखो पॉइंट्स में देखिए आपको मतलब फंसा रही है। कैसे? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये देखो ध्यान से। इसको क्या लिखते हो आप? जब सोल्व करके आपने पढ़ा होगा तो 4ab होता है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस होता बीच में a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस होता, तो आप क्या करते? तो लिखते उसको 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको सोल्व कर लेना चाहिए, आप ऐसे कर लिया करो। आपका माइनस लगा मतलब 4 आएगा, a की वैल्यू ये है, b की ये है, तो 2.697 इंटू में कितना आएगा 0.498। आपको लगभग में पूछा है दोस्तों, तो 4 इंटू इसको लिखोगे, देखो 6 के आगे वाली संख्या 5 से बड़ी है 9, तो इसको 2.7 कर दो। इंटू में ये 4 के आगे वाली संख्या क्या है 9, मतलब 5 से बड़ी है, तो इसको 0.5 कर दो। देखो 5 चौके 20, 2 बनेगा, और 27 दुआ 54, मतलब 5.4 के लगभग आएगा। कौन सा है 5.4? ये देखो 7 के मतलब 3 के आगे वाली संख्या 7 है, 5 से बड़ी है, तो इसको 5.4 कर दो, इसके लगभग आ जाएगा, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बिटवीन 2010 एंड 2014? 2014 से 10 से 14 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या। दोस्तों 10 से 14 तक है, सभी को ऐड कर लो। 30 40 70, 70 और 30 100, 100 और 20 120, 120 और 30 150, तो ये हो गए। फिर ये 2 और ये 2.5 है ना, 2.5 और 7.5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा क्या? 10 ये हो गया, तो 160 बन गया। ठीक है, 160 ये हो गया, और 5 और 5 10 ये हो गया, 170 हो गया। 170 और कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करना कितना आएगा 34 आएगा। 34 5 170 होते हैं। अब देखो 34 का मतलब यहाँ पर किस में दिया हुआ है? सैकड़े में, मतलब 100 से गुना करना है, तो 3400 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2010 और 2014 में बिके बल्लों की संख्या के बीच अंतर कितने हैं? दोस्तों ये पीछे वाला सवाल दिया हुआ है, जो डीआई दी हुई है, इसी का सवाल आपको पूछ लिया। 2010 और 2014 में अंतर पूछा आपको, तो 35 और 30 का अंतर कितना आएगा? 5, मतलब 500 अंतर आ गया इनका, तो ये 500 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। दोस्तों नामांकित छात्रों की कुल संख्या दी हुई है 2800। तो पाठ्यक्रम में एम और एस विषय कॉलेज नामांकित हुए हैं कितने छात्र? एम और एस को देख लो दोस्तों, कहाँ है? एस का है 14% और एम का कहाँ है? ये 17%। 17 और 14 कितने हो गए? 31%। तो टोटल कितने हैं? 2800 है। ये तो 100% की वैल्यू है, इसका 31% निकाल दो बस, डबल जीरो कट गया। 8 एकम 8 इकाई अंक, देखो 8 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, तो आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलो दोस्तों, इस सवाल में आपको पूछा है वर्ष 2018 में जिम ए ज्वाइन करने वाले आदमियों का प्रतिशत वर्ष 2016 में जिम डी ज्वाइन करने वाले आदमियों से कितना अधिक था। इसका मतलब है दोस्तों 2018 में जो जिम को ए को ज्वाइन किया और 2016 में जिन्होंने जिम डी को ज्वाइन किया, है ना। अब देखो इनकी संख्या देखो, पहले 18 में 278 है, ये 278 ने जिम ए ज्वाइन किया, ये देखो ए का 2018 में। 2016 में डी का देखो, डी का कितना है? 239। कितना अंतर है दोस्तों? 39। आपको पूछा 2016 की तुलना में पूछा, तो 2016 से आप इसका परसेंटेज निकाल दो, कितना परसेंट अधिक है, कम है या अधिक है। ठीक है, अब इसको देखो आप काटोगे तो कितने पर जाएगा? 3900 को आप इस प्रकार डिवाइड कर लो, 239 कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, 239 हो गया। एक आ गया, 8 में से 3 गया, 5 आ गया, और ये आ गया 1, 1510, तो 23 छिके 138, तो 6 के लगभग जाएगा। देखो करके देखो, 23 छिका 138 और 6 निम 54, तो ये आ गया 3 4 1434, इसके नजदीक गया ना 1434, तो 16 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो लास्ट यही आंसर है इसका, 16 वाला, इससे तो बाकी तो छोटे ही है। ठीक है, नेक्स्ट, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। तो टावर के आधार से नाव की दूरी कितनी है? देखो दोस्तों, ये कहता है समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे, ये मान लो 180 मीटर ऊंचा है। क्या यहाँ पर ये कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रेक्षण से देखता है टावर की दूसरी, मतलब इसके यहाँ पर ये देख रहा है एक नाव है, यहाँ पर इस नाव को,
ये पूछे आपको जो, इसको अपने थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। ये डायग्राम इस प्रकार बन गया, मान लो यहाँ पर ये नाव है। अब ये कहता है कि 60 डिग्री अवनमन कोण। देखो दोस्तों, यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर प्रेक्षण से देख रहा है, इसकी आंख सीधी यहाँ इस प्रकार होती है। अगर इससे ऊपर कोण बनाएगा तो वो अवनमन कोण बनता है, सॉरी उन्नयन कोण बनता है। नीचे बनाएगा तो अवनमन बनता है, यहाँ 60 बनेगा। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इस कारण ये 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब देखो 60, ये 60 है तो ये कितना होगा 30। 30 के सामने वाली भुजा 1 है तो 60 के सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3 होगी। होगी कि नहीं होगी? √3 की वैल्यू 180 है। आपको क्या पूछा है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी पूछी है, टावर के आधार से नाव की दूरी। तो √3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 180। आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिवाइड बाई √3। इसको आप सोल्व करो, 60 इंटू √3 लिख सकते हो ना। 60 इंटू 3 लिखोगे, इसको इस प्रकार तोड़ लिया, अपॉन में √3, ये कट गया, 60 √3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48। देखो दोस्तों, टोटल 100% वोट है, जो हारने वाला है उसको मिले लोस्ट वाले को कितना, 48%। किसका, कुल मतों का, ये ध्यान दे दिया करो दोस्तों। और इसके अलावा बताओ दोस्तों, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत मिले, 6000 मत अधिक मिले, नहीं 6000 मत अधिक मिले, मतलब डिफरेंस है। लॉस्ट जो है मतलब विन, जीतने वाले और हारने वाले के बीच में 6000 मतों का अंतर है, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत लिया। इसका मतलब 3% की वैल्यू होगी दोस्तों 6000। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी दोस्तों 2000। अब आपको अमान्य मत पूछिए। अब बताओ, इसको 48 मिले, 3% से जीता है, इसका मतलब जीतने वाले ने 3% अधिक लिए होंगे, इससे 51 लिए होंगे। 51 और इसको जोड़ोगे तो 99 बनेगा। तो अमान्य जो रद्द हो गए वो कितने बचे, 1%। आपको 1% की वैल्यू पूछी, तो 1% किसके बराबर है, 2000 के। आंसर आ जाएगा इसका ए वाला। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 बराबर 0 और द्विघात समीकरण p इंटू kx² प्लस x बराबर 0 का मूल -5 है, तो p और k का मान। दोस्तों देखो, मूल -5 है, पहले इस समीकरण में रखो, p की वैल्यू आएगी, फिर इस समीकरण में रख दो, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें रखो x की वैल्यू 5 की स्क्वायर 25, 25 दुआ 50। यहाँ पे p इंटू -5, तो माइनस का 5p हो गया, ये माइनस का 15 हो गया, बराबर में कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये 5p इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ये 15 और 50 का अंतर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। p की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ओके, अब ये इसमें रखो, p की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7, k की वैल्यू ज्ञात करनी है, इंटू में 5 का स्क्वायर 25, प्लस x की वैल्यू -5, तो -5 रख दो, बराबर में 0। ये इधर भाग में जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 25k माइनस का 5, सॉरी 25k है, बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 5/25, है ना। ये 1 क्या आएगा दोस्तों, 5, 1/5 का कितना होता है, 0.2, तो 7 और 0.2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1.8 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से इसको काटो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/2 का मतलब 1.5 आएगा। इसके गुणा में इसको हल करो पूरे को, इसका मतलब सबसे पहले इसको हल करो, 3 से 3 गया, 2/5 आया, तो 2/5 ये भाग है, इसके पहले क्या होगा, 2/5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ना। इसको लिखा है दोस्तों मैंने, इसको 2/5, ये डिवाइड है, इसको मैंने गुणा में चेंज कर दिया, इसके आगे वाले में 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5 बटा इसका आया। तो अपने इसको भाग को गुणा में चेंज किया, तो ये संख्या 5/2 हो जाएगी। इंटू में क्या है दोस्तों, 3/2 है। यहाँ से ये तो कट गया पूरा, ये कट गया, तो 3/2 बचा। इससे यहाँ से 3/2 में से 1 माइनस करो, 3/2 माइनस 1, तो क्या आएगा, 1/2। इसका मतलब ये 1/2 से गुणा होना है, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे, 2 7 14, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कितना, तो क्या लिखोगे दोस्तों, 3/2, है ना। तो 3/4, तो 1.75 आएगा, 0.75 इसमें ऐड करना है, ये कितना आ जाएगा, 5 5 और ये आ गया 2, तो 2.55 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 घंटे के 5 मिनट। दोस्तों ये 5 मिनट है किसका, 1 घंटे का। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। ओके, और 1 घंटे के 20 सेकंड, तो 20 सेकंड लेकिन किसके, घंटे के। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ये आपने लिख लिया कि बीच में अंतर पूछा है कितना है। तो दोस्तों सेकंड से सेकंड गया, ये इसको काटोगे, 20 से कम 20, 20 से इसको काट दिया, 180 आ गया। ये कितना आएगा, 1/12 आ गया। इसका मतलब 1/12 और 1/180 का अंतर पूछा था।
यहाँ से दोस्तों इनका एलसीएम लो, कितना आएगा 180 आ गया। 12 को किया तो 15 बार जाएगा, -1 तो 14/180 आ गया। इसको काटो 7, ये कितना आ गया 90। तो 7/90 वाला कौन सा ऑप्शन है, देखो ये रहा। इसको आप ये भी लिख सकते हो ना 0.7/9। देखो एक अंक छोड़ के ये 0 है तो ये ऊपर लगा दो पॉइंट। इसको सोल्व करोगे तो 7/90 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट पे। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, 5:6 है इनका रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? दोस्तों 20% को मिलती है तो 80% को नहीं मिलती लड़कों में। इनको 25% को मिलती है तो 75% को नहीं मिलती। ओके, इसका टोटल बताओ कितना हो गया, 400% हो गया। ये कितना हो जाएगा, 6×5 30, 6×7 42 और 3 45, ये 450 हो गया। तो दोनों को ऐड करो, टोटल कितना हो गया 950%। अब इनको टोटल से डिवाइड कर दो इनकी संख्या से, कितना है 11 से, तो 950/11 इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 20 मीटर और 14 मीटर की ऊंचाई के दो खंभों के शीर्षों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो खंभे हैं आपके पास, ठीक है, एक है कितने मीटर का, एक है 20 मीटर का, वो एक है 14 मीटर का। यहां पर इनके साथ क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ये 30 डिग्री का कोण बनाते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये 30 डिग्री का कोण बन गया। यहां से ये 90 का है तो एक कोण है वो कितना बच गया दोस्तों, 60 बच गया। आपको क्या पूछा है, इस तार की लंबाई पूछी, इस तार से जोड़ा है दोनों खंभों को, है ना। देखो कपड़े टांगने के लिए अपने घर पे लगाते हैं ना इस प्रकार दो खंभों के बीच में, है ना। तो ये 20 है, ये 14 है, यहां से यहां तक 14, इसका मतलब यहां से यहां तक ये होगी 14 इतनी। ओके, ऊपर वाली ये कितनी बचेगी दोस्तों, ये बचेगी यहां से लेके यहां तक 6। अब देखो ये 30 है, 30 के सामने वाली भुजा 1 है तो इसके सामने वाली भुजा कितनी होगी, √3 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 60 के सामने वाली भुजा √3। तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होता है दोस्तों, ये कौन सी कर्ण होता है। अब देखो 1 की वैल्यू कितनी है 6, आपको पूछे 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो आपका आंसर आ गया 12 मीटर। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। तो आज अपनी 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने आज कर लिया है, इसको देखो अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस करो। सारे क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे लेवल वाले हैं, कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं, और बाकी अपनी तैयारी को बढ़िया करते रहो। और कोई भी आपको तैयारी में दिक्कत आती है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और उसमें कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को पूरी देखा करो, ध्यान से उसको देखा करो, पहले वीडियो को रोका करो, फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो, फिर देखा करो उसका सॉल्यूशन भी, क्या सॉल्यूशन इसका होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।